नमस्कार बच्चों, मैं राजिका अग्रवाल आपकी साइंस टीचर स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की क्लास में। चलिए जो है एक नया चैप्टर हम यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है अम्ल, क्षार तथा लवण। एसिड बेस सॉल्ट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि आपके एसिड क्या होते हैं, आपके बेस क्या होते हैं, सॉल्ट क्या होते हैं। तो चैप्टर में सबसे पहली बात जो आपको जाननी है कि आपके एसिड क्या हैं। आप अम्ल को कैसे पहचानोगे कि ये जो आपके पास है वो आपके एसिड है, या फिर दी गई जो चीज़ है वो आपके बेस है, या फिर दी गई चीज़ आपकी क्या है, सॉल्ट है। भाई, तीनों में बेसिक अंतर जो है हमें यहाँ पर मालूम होने चाहिए। सबसे पहले हम बात करते हैं अम्ल की, एसिड की बात करते हैं। देखो, आप जितनी भी खट्टी चीज़ें खाते हो उनके अंदर कोई ना कोई एसिड जो है प्रेजेंट होता है। अब आप कहोगे कि मैम, एसिड तो जलाने का काम करता है, फिर खाने की चीज़ों में एसिड प्रेजेंट है तो उनको खाने से तो हमें जो है जल जाना चाहिए। हो सकता है, नहीं हो सकता? ये क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है भाई, इतना तो तुम्हारे अंदर दिमाग है। तो अब देखिए, ये जो खाने पीने की चीज़ें होती हैं इनमें एसिड प्रेजेंट होता है, लेकिन वो आपके दुर्बल एसिड होते हैं, वो आपकी बॉडी को जलाते नहीं हैं। दूसरी चीज़ हमारे दिमाग में ये भी आती है कि मैम, हमने ये सुना है कि हमारे पेट के अंदर एक एसिड रिलीज होता है जिसका नाम है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, और ये जो एसिड है वो आपका प्रबल अम्ल है, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। फिर हमारा पेट क्यों नहीं जलता? हमारा पेट भी तो जलना चाहिए। तो हमारे पेट को जलाने से बचाने के लिए उसके अंदर एक लेयर पाई जाती है जिसे अपन कहते हैं श्लेष्मा की लेयर, जो कि हमारे पेट की दीवारों की सुरक्षा करती है इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। तो है ना इंटरेस्टिंग बात। बस इसी के साथ जो है हम स्टार्ट करते हैं अपने एसिड और बेस को। सबसे पहले हम इन दोनों में अंतर जानते हैं कि आपके जो एसिड और बेस होते हैं उन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या होते हैं। तो देखो, मैं एक साइड लिख देती हूँ अम्ल और दूसरी साइड आपका लिख देती हूँ क्षार। अम्ल को कहा जाता है एसिड और क्षार को कहा जाता है बेस। ठीक है, अब देखिए, ये जो आपके एसिड होते हैं, अम्ल होते हैं, ये जलीय विलयन के अंदर आपके क्या देते हैं, H+ आयन देते हैं। क्या? H+ आयन देते हैं। कौन? आपके एसिड। जबकि आपके जो क्षार होते हैं, बेस होते हैं, वो कौन से आयन देते हैं, OH- आयन देते हैं। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूं कि मेरे पास मान लो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, इसको आप आयनों में तोड़ो। जब आप इसको आयनों में तोड़ोगे तो ये H+ और Cl- में टूटेगा। तो इसने क्या किया, इधर H+ आयन दिया है, दिया है नहीं दिया है, तो यानी कि ये क्या हो गया, अम्ल हो गया। अब जैसे मान लो कि एक एग्जाम्पल मैंने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसको अपने आयनों में तोड़ो तो अपने आयनों में कैसे टूटेगा, Na+ और OH- में टूटेगा, नहीं टूटेगा। यानी कि इसने कौन सा आयन दिया है, OH- आयन दिया है। तो ये क्या हुआ, आपका बेस हुआ, क्षार हुआ। तो आपके एसिड के लिए हमने क्या कह दिया कि ये H+ आयन देते हैं, जबकि आपके जो बेस होते हैं वो OH- आयन देते हैं। पहली चीज। दूसरा क्या होता है कि आपके जो अम्ल होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं। जितनी भी आप खट्टी चीज़ें खा रहे हो, जैसे इमली है, आपके संतरे हैं, आंवला है, जितनी भी ऐसे फ्रूट्स हैं, सबके अंदर आपका एसिड प्रेजेंट होता है, अम्ल प्रेजेंट होता है। तो जो जितनी भी खट्टी चीज़ें हैं उनमें क्या है, आपके अम्ल प्रेजेंट होता है, एसिड प्रेजेंट होता है। आपके जो क्षार होते हैं वो स्वाद में कैसे होते हैं, कड़वे होते हैं। कैसे? क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं। 6 से छी और 6 से क्षार। ठीक है, तो आपके ये क्या हो गए, स्वाद में कड़वे हो गए। थर्ड, आप देखते हैं कि ये जो है अपना कलर, इनकी वजह से जो लिटमस पेपर होता है उसका कलर चेंज हो जाता है।
अब आप कहेंगे कि मैम लिटमस क्या होता है? अब ये लिटमस पेपर किसे कहते हैं? लिटमस पत्र कहा जाता है। ये एक प्रकार का सूचक है, यानी कि इंडिकेटर है। सूचक क्या होते हैं? एक तरीके से ये मानो सूचक है आपके रिश्तेदार, जो कि आपको उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देंगे। जैसे आपके रिश्तेदार क्या करते हैं, आपका रिजल्ट आया और आपको फ़ोन करने लग जाते हैं, फिर सारे रिश्तेदारों में खबर फैला देते हैं। आपकी कोई बात है तो जगह जगह खबर फैला देंगे। एक तरीके से ये जो आपके सूचक होते हैं, ये क्या है? रिश्तेदार है। टाइम टाइम पर जो है विलियन के अकॉर्डिंग अपना कलर चेंज कर लेते हैं। जैसे रिश्तेदार भी यही करते हैं ना, जिसके साथ रहते हैं उसके मुंह पर उसके सगे बनते हैं, ऐसे ही ये भी क्या है कि जो विलियन है उसके अकॉर्डिंग अपना कलर जो है वो चेंज करते रहते हैं। जैसे आपके जो लिटमस पेपर होता है उसको थैलोफाइटा समूह के लाइकेन प्लांट से प्राप्त किया जाता है। थैलोफाइटा समूह के कौन से प्लांट से? लाइकेन प्लांट से प्राप्त किया जाता है। लाइकेन क्या होते हैं कि आपके जिसके अंदर शैवाल और कवक साथ साथ रहते हैं, उसे अपन कहते हैं लाइकेन, जो कि आपके थैलोफाइटा समूह से बिलोंग करते हैं। तो आपके थैलोफाइटा समूह के लाइकेन प्लांट से किसको प्राप्त किया जाता है? लिटमस जो है बनाया जाता है। अब ये लिटमस अम्ल और क्षार में जाकर अपना कलर परिवर्तित करते हैं। तो देखो, एक ट्रिक आपको याद रखनी है। ट्रिक क्या है आपकी? बार। क्या ट्रिक है? बार। देखो, बार से कि आपके जो ब्लू लिटमस है वो रेड में चेंज हो जाता है। किसकी उपस्थिति में? एसिड की उपस्थिति में, अम्ल की उपस्थिति में। तो देखो, नीले लिटमस को लाल लिटमस में परिवर्तित कर देता है कौन? आपके अम्ल। तो आपका जो नीला लिटमस है वो किस में चेंज हो गया? लाल लिटमस के अंदर चेंज हो जाता है, अम्ल के अंदर। अब देखो, क्षार के अंदर क्या होगा कि आपका जो रेड लिटमस है वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ब्लू लिटमस में। किसकी उपस्थिति में? बेस की उपस्थिति में। तो आपका लाल लिटमस पेपर कैसा हो जाता है? आपके नीला हो जाता है। किसकी उपस्थिति में? क्षार की उपस्थिति में। आई क्या नहीं आई बात समझ में? तो आपका जो है लाल लिटमस नीला हो गया क्षार की उपस्थिति में। तो इस तरीके से ये जो है अपना कलर चेंज कर लेता है, जिससे अपन को पता चल जाता है कि विलियन जो है अपने पास अम्लीय है या फिर क्षारीय है। अब इसके एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बताऊं तो एग्जाम्पल इसके क्या हो गए? HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हो गया, जो भी आपके H+ आयन देंगे। जैसे आपके H2SO4 जिसे अपन कहते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे अपन गंधक का अम्ल भी कहते हैं। एक आपके HNO3 हो गया, जिसे अपन क्या कहते हैं? नाइट्रिक एसिड भी कहते हैं या फिर शोरे का अम्ल भी कहते हैं। जैसे आपके CH3COOH हो गया, ये क्या है? आपका एसिटिक एसिड हो गया। तो ये क्या है? सब आपके अम्ल के उदाहरण हैं। क्षार के उदाहरण देखो तो देखो भाई, इसके जैसे एग्जाम्पल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी कि NaOH हो गया। जैसे आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड तो KOH हो गया। जैसे आपके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड तो CaOH का होल 2 हो गया। या फिर आप मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जिसे अपन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं तो MgOH का होल 2 हो गया। ये क्या है? आपके जिन्होंने भी OH आयन दिया वो आपके हुए बेस, और जिन्होंने भी H+ आयन दिए वो आपके क्या हुए? अम्ल। अगर आपसे एग्जाम के अंदर इनमें अंतर पूछ ले तो आप लिख सकते हो इजीली। बिल्कुल लिख सकते हैं। क्या है इसमें? अम्ल है H+ आयन देगा, क्षार है OH- आयन देगा। अम्ल है स्वाद में खट्टा, क्षार है स्वाद में कड़वा। अम्ल है तो ये क्या करेगा? नीले लिटमस को लाल लिटमस में चेंज करेगा, और अगर क्षार है तो लाल लिटमस को नीले में चेंज कर देगा। अम्ल के उदाहरण लिख देना: हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। और जो है क्षार के उदाहरण लिख देना: पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये सब क्या है? आपके बेस है।
तो इस तरीके से अंतर लिख के आ सकते हो। देखिए यहाँ पर एक टेबल दर्शाई गई है एसिड और बेस में अंतर की। तो देखो अम्ल जो है आपके स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे आपके खाओगे तो खट्टा खट्टा महसूस होगा, वो क्या है आपके एसिड। स्वाद में कड़वे होंगे। अम्ल जलीय विलयन में H+ आयन देते हैं, जबकि आपके क्षार जो है OH- आयन देते हैं। अम्ल नीले लिटमस को लाल लिटमस में चेंज कर देते हैं, और इसके लिए ट्रिक क्या बताई, बार। ब्लू लिटमस टर्न्स इनटू रेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। और क्षार क्या है, लाल लिटमस को क्या कर देता है, नीला। जैसे आपके सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिटिक एसिड, नाइट्रिक एसिड अम्ल है, वैसे आपके पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है आपके क्षार है। ये तो बात हुई अपने एसिड की और बेस की। अब अपन यहाँ पर बात करते हैं सूचकों की। किसकी बात करते हैं, सूचकों की, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, इंडिकेटर्स कहते हैं। इंडिकेटर्स का मतलब होता है आपके रिश्तेदार। अरे एक्चुअल में रिश्तेदार मत लिख देना, यहाँ पे पता लगे भाई तुम्हारे तो एग्जामिनर ही कोई रिश्तेदार निकल गया कॉपी चेक करने वाला। ठीक है, देखिए इंडिकेटर्स क्या होते हैं, जो दिए गए विलयन के बारे में अपन को जानकारी दे दे, सूचना दे दे कि ये जो विलयन होता है वो आपके क्या होते हैं, ये जो विलयन है वो आपके एसिड है, बेस है, क्या है। ठीक है, देखो सबसे पहले ये जो सूचक है इनको अपन 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक आपके होते हैं प्राकृतिक सूचक। एक कौन से होते हैं आपके, प्राकृतिक सूचक यानी कि नेचुरल इंडिकेटर्स। दूसरे आपके होते हैं कृत्रिम सूचक, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स। और तीसरे आपके होते हैं गंधीय सूचक, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। अब देखो तीनों में क्या अंतर है। हो सकता है आपसे एग्जाम के अंदर 1 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि 2 प्राकृतिक सूचकों के उदाहरण दो, या 2 कृत्रिम सूचकों के उदाहरण दो, या फिर 2 आपके गंधीय सूचकों के उदाहरण दो। ठीक है, सबसे पहले अपन बात करते हैं प्राकृतिक सूचकों की। तो ये जो आपके प्राकृतिक सूचक होते हैं इनको हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, यानी कि जो आपके नेचुरली प्राप्त होते हैं उनको अपन कहते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स यानी कि प्राकृतिक सूचक। जैसे अभी अभी मैंने एक रिश्तेदार बताया आपको, क्या, तो आपके लिटमस पेपर, क्या है, लिटमस पत्र, जो कि आपके थैलोफाइटा समूह के लाइकेन प्लांट से प्राप्त किया जाता है। दूसरा हम जो है इसमें ले सकते हैं लाल पत्ता गोभी। ये भी क्या है आपका, लाल पत्ता गोभी, ये भी नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, फिर अपन आते हैं कृत्रिम सूचक। तो आपके जो कृत्रिम सूचक होते हैं, कृत्रिम से ही पता चल रहा है कि आर्टिफिशियल है, नेचुरली तो ये प्राप्त होगा नहीं। तो यानी कि जो आपके कृत्रिम रूप से तैयार किए जाते हैं या मानव के द्वारा निर्मित होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कृत्रिम सूचक। उन्हें क्या कहा जाता है, कृत्रिम सूचक कहा जाता है। अब ये जो आपके कृत्रिम सूचक होते हैं इनके एग्जाम्पल क्या हो गए, तो देखो आपके जैसे मिथाइल ऑरेंज हो गया, मिथाइल या फिर अपन इसको मैथिल ऑरेंज भी कहते हैं, मैथिल ऑरेंज हो गया जैसे आपके। दूसरा एग्जाम्पल हम इसका लिख सकते हैं फिनोफ्थैलिन। क्या, फिनोफ्थैलिन। ये फिनोफ्थैलिन जो होती है एसिड के अंदर तो रंगहीन और आपके बेस के अंदर यानी कि क्षार के अंदर गुलाबी कलर देती है, जिससे अपन को पता चल जाता है कि ये जो सॉल्यूशन है वो एसिडिक है यानी कि अम्लीय है या फिर क्षारीय है। तो ये क्या है, आपके कृत्रिम सूचक है, मानव द्वारा निर्मित। थर्ड आते हैं आपके गंधीय सूचक, जिन्हें अपन क्या कहते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स कहते हैं। यानी कि ये जो है सॉल्यूशन में जाके अपनी गंध जो है उसमें परिवर्तन कर लेते हैं। जैसे आपके जो है क्या हो गया, वेनिला रस हो गया। क्या, वेनिला रस है, प्याज का रस है, ये क्या है आपके, ये होते हैं ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स, जो एसिड और बेस में अलग अलग जाकर अपनी गंध में परिवर्तन कर लेते हैं।
तो सूचक समझ में आए, जो कि किसी विलयन के बारे में सूचना देंगे कि ये दिया गया जो विलयन है वो आपका एसिडिक है या फिर आपका बेसिक है। ठीक है, देखिए सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर सूचकों की। ये आपके 3 तरीके के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और आपके गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक प्रकृति से प्राप्त होते हैं, कृत्रिम सूचक मानव के द्वारा निर्मित, गंधीय सूचक गंध से पता लगाया जाता है। इनके एग्जाम्पल प्राकृतिक सूचक जैसे आपके लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी और हल्दी। आपने देखा होगा कि जब आपके कपड़ों पर सब्जी का दाग लग जाता है और तुम उस पर डायरेक्ट सोप लगाते हो तो वो रेड पड़ जाता है, वो जो हल्दी का दाग होता है वो रेड हो जाता है, देखा है। यानी कि आपके साबुन ने के साथ उसने कोई ना कोई रिएक्शन किया, यानी कि साबुन के बारे में वो बता रहा है कि ये जो साबुन है भाई साहब बेसिक है, क्योंकि हल्दी अपना कलर जो है वो चेंज कर लेती है। ठीक है, ऐसे ही आपके कृत्रिम सूचक में मिथाइल ऑरेंज और फेनोल्फथैलीन। ये जो मिथाइल ऑरेंज है ये आपके एसिडिक सॉल्यूशन में तो लाल कलर का और बेसिक सॉल्यूशन के अंदर येलो कलर देता है। फेनोल्फथैलीन एसिडिक में आपके रंगहीन और बेसिक के अंदर जो है ये गुलाबी कलर। उसके बाद अपने गंधीय सूचक में आते हैं प्याज, वेनिला रस या लौंग तेल। ये किसके एग्जाम्पल हैं? आपके गंधीय सूचक के हैं। एग्जाम के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2 प्राकृतिक सूचकों के नाम लिखो, 2 कृत्रिम सूचकों के नाम लिखो, या फिर आप 2 जो है किसके नाम लिखो? आपके गंधीय सूचक के। अब देखो सबसे पहले बात करते हैं प्राकृतिक सूचकों की, जिसमें आपके लिटमस पेपर, लाल पत्ता गोभी और हल्दी। देखो लिटमस पेपर अम्ल के साथ रिएक्शन करने पर नीले से लाल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, बताया था ना, ब्लू टर्न्स इनटू रेड इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो नीले से लाल में हो गया और वहां पर लाल से नीले में परिवर्तित हो गया। दूसरा लाल पत्ता गोभी, तो एसिड में ये लाल कलर देगी और बेस के साथ ये हरा कलर देगी। हल्दी जो है अम्ल के साथ कोई कलर नहीं देगी, बेस के साथ ये रेड कलर देती है। इसके बाद अपन आते हैं कृत्रिम सूचक में मिथाइल ऑरेंज, जो है एसिड के साथ रेड कलर और बेस के साथ येलो कलर। जो आपके फेनोल्फथैलीन है एसिड के साथ रंगहीन और आपके बेस के साथ कौन सा कलर? गुलाबी कलर। फिर अपन आते हैं जो है गंधीय सूचकों पे। तो आपका प्याज का रस जो है अम्ल के साथ तीक्ष्ण गंध देता है, जबकि आपके क्षार में कोई भी गंध नहीं देता। इसके बाद आपके जो वेनिला रस है उसकी गंध अम्ल के साथ समान रहती है और जो है बेस में ये कोई गंध नहीं देता। लौंग का रस एसिड में वही इसकी गंध रहेगी, लेकिन बेस के साथ ये कोई भी गंध यानी कि कोई भी स्मेल जो है नहीं देता। तो ये क्या हुए आपके सूचक यानी कि इंडिकेटर्स। कर देंगे आराम से अगर एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है तो। ये कुछ बेसिक सी बात हुई एसिड के बारे में, बेस के बारे में और इंडिकेटर्स के बारे में। अब अपन यहाँ पर पढ़ने वाले हैं ये आपके जो एसिड और बेस है इनकी रिएक्शंस के बारे में। ठीक है, तैयार है आप लोग? चलिए सबसे पहले अपन यहाँ पर देखते हैं कि धातु की किसके साथ अभिक्रिया? धातु की अम्ल के साथ और धातु की अम्ल के साथ और धातु की क्षार के साथ अभिक्रिया। सबसे पहले अपन बात करते हैं धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया। धातु की अम्ल के साथ अभिक्रिया के बारे में। तो देखो जैसे मान लीजिए कि आपके पास कोई भी एसिड है, जैसे आपके पास क्या है? HCl एसिड है। ठीक है, ये क्या है? अम्ल। इसकी रिएक्शन करा दी आपने किसके साथ? जिंक के साथ। तो जिंक क्या हो गई? आपकी धातु हो गई। तो ये जो है आपके क्या बना लेता है? ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस बना लेता है। यानी कि आपकी जब अम्ल की रिएक्शन कराई जाती है किसके साथ? जो है धातु के साथ रिएक्शन कराई जाती है तो आपके लवण तथा हाइड्रोजन गैस जो है बनती है। ठीक है, अम्ल की धातु के साथ रिएक्शन कराने पर लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। अब इस हाइड्रोजन गैस का पता कैसे लगाओगे?
देखो जैसे मान लो अभी मैंने HCl एसिड लिया, अभी मान लो इसकी जगह मैं H2SO4 एसिड ले लूँ, ठीक है, और इसकी जिंक के साथ रिएक्शन करा दूँ, और तो अपने पास क्या बन जाएगा, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 प्लस H2 गैस बन जाएगी। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया। इसके लिए मैं एक एक्सपेरिमेंट भी कर सकती हूँ। एक्सपेरिमेंट क्या होगा कि जैसे मान लो कि मैंने एक टेस्ट ट्यूब ली, उसमें मैंने क्या ले लिया, ये सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया। अब इस सल्फ्यूरिक एसिड में मैंने जिंक के टुकड़े डाल दिए। तो जब मैंने इसमें जिंक के टुकड़े डाले तो अपने पास जो है हाइड्रोजन गैस आई। अब इस गैस के निकास के लिए मैंने एक नली लगा दी। जब मैंने उस नली को लगाया तो मुझे कैसे पता चलेगा कि इसमें हाइड्रोजन गैस है? तो इसका पता करने के लिए मैंने क्या किया, जहां से इस निकास द्वार से, इस नली से हाइड्रोजन गैस जा रही है, वहां पर एक पात्र लिया, उसमें जो है साबुन का घोल रख लिया। अब उस साबुन के घोल से होती हुई ये हाइड्रोजन गैस गई, तो और जहां से ये गैस निकल रही है वहां पर मैंने एक मोमबत्ती लाके रख ली जला के, ठीक है। तो जहां से गैस निकल रही है ना, तो मैंने क्या देखा कि जब मैंने उसके ऊपर मोमबत्ती रखा तो ये जो है फट फट की ध्वनि करती है निकलते टाइम, कैसी, फट फट की ध्वनि। तो उससे मुझे पता चला कि ये हाइड्रोजन गैस है। तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे कि आपके जो इसमें गैस निकलती है, जो फट फट की ध्वनि के साथ गैस निकलती है, वो कौन सी गैस है, तो कौन सी गैस है फट फट की ध्वनि के साथ, हाइड्रोजन गैस है। आई नहीं आई बात समझ में? चलिए देखिए यहाँ पर सबसे पहले अपन बात करते हैं धातु की अभिक्रिया अम्ल के साथ। जब धातु ने अम्ल के साथ अभिक्रिया की तो लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनी। यानी कि जैसे मान लो सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन करा दी जिंक के साथ, तो आपका क्या बन गया, जिंक सल्फेट यानी कि ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस निकल गई। अगर अपन ने जो है इस धातु की रिएक्शन करा दी क्षार के साथ, जैसे मान लो यहाँ पर NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसकी रिएक्शन कराई जिंक के साथ, तो Na2ZnO2 सोडियम जिंकेट अपना यहाँ पर बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस बन जाएगी। ठीक है, आ गई बात समझ में? देखो इधर पहली अपन ने अम्ल के साथ तो धातु की रिएक्शन देख ली, दूसरी देखो क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया, किसकी, क्षार की धातु के साथ अभिक्रिया। देखो आपके जो धातु है वो एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाएगी। यहाँ पर क्षार मैंने ले लिया मान लो NaOH, ये क्या है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड। धातु क्या है आपकी, जैसे मान लीजिए मैंने ले ली जिंक। अब मेरे पास क्या बन गया, Na2ZnO2, ये क्या है आपका, सोडियम जिंकेट है, और साथ में मेरे पास आई हाइड्रोजन गैस। तो ये क्या हो गया कि क्षार की धातु के साथ रिएक्शन। तो पहले तो अपन ने धातु की अम्ल के साथ रिएक्शन देख ली, दूसरी बारी में अपन ने धातु की क्षार के साथ रिएक्शन देख ली। अब इस हाइड्रोजन गैस का पता लगाने के लिए अपन ने क्या किया, एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पर किया। देखो इस एक्सपेरिमेंट में मैंने क्या किया कि एक टेस्ट ट्यूब ली और उसमें जो है सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया। क्या डाल दिया, सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया, और वो भी तनु में और सांद्र में क्या डिफरेंस होता है, तनु और सांद्र में डिफरेंस बताओ मुझे। देखो एक होता है तनु और एक होता है आपका सांद्र। तनु को अपन कहते हैं डाइल्यूटेड, यानी कि मेरे पास जो एसिड है उसमें H+ आयनों की सांद्रता को कम करने के लिए मैंने उसमें पानी मिला दिया। जैसे इस तरीके से मानो कि कोई जूस है, उस जूस में आपके बिल्कुल प्योर जूस है, कुछ भी उसमें नहीं मिलाया, पानी या मीठा कुछ भी, तो आपके वो प्रॉपर जो जूस है वो आपके क्या हुआ, कंसंट्रेटेड यानी कि सांद्र हुआ। उसमें जो है उस चीज़ की मात्रा ज़्यादा है। जैसे मान लीजिए ऑरेंज जूस है तो उसमें ऑरेंज की मात्रा आपके ज़्यादा है, लेकिन मैंने उसको डाइल्यूट कर दिया। अगर मैंने उसमें पानी मिला दिया तो उसमें ऑरेंज की मात्रा कम हो गई। क्यों? क्योंकि मैंने उसमें पानी मिला दिया, यानी कि मैंने उसको क्या कर दिया, तनु कर दिया।
ऐसी तरीके से अगर मैं किसी अम्ल के अंदर पानी मिक्स कर देती हूँ तो उसमें H+ आयनों की सांद्रता क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो ऐसा अम्ल आपका तनु अम्ल कहलाता है। तो मैंने क्या किया, तनु सल्फ्यूरिक एसिड लिया, उसमें जिंक के टुकड़े डाल दिए। अब जिंक के टुकड़े डाले तो मेरे पास क्या आई, हाइड्रोजन गैस आई। अब ये हाइड्रोजन गैस जो है यहाँ से निकल के जा रही है। इसके निकास द्वार पे मैंने लगा दिया क्या, एक पात्र, और उसमें है साबुन का घोल। अब यहाँ से हाइड्रोजन गैस होते हुए जब निकलती है तो मैंने उसके सामने जो है इस तरीके से एक मोमबत्ती ला के रख दी जलती हुई। तो वो जो मोमबत्ती है वो फट फट की ध्वनि करती है, इस तरीके से फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन। यानी कि आपके फट फट की ध्वनि से कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। आई कैन यही बात समझ में। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किसका, तो आपके जब अम्ल के साथ धातु की रिएक्शन कराई जाती है तो बनने वाली जो गैस है हाइड्रोजन गैस, उसकी उपस्थिति का। ठीक है, चलिए पहली तो चीज अपन ने देख ली धातु की अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया। अब जो है अम्ल की धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया को देखते हैं। देखो, अम्ल की कराएंगे अपन धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, किसके साथ, धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। और आपके जो है क्षार की कराएंगे अधातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। किसके साथ, अधातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। ठीक है, देखो जब आपके अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, लवण प्लस जल का निर्माण होता है। ठीक है, अब देखो सबसे पहले बात करते हैं अम्ल और धातु ऑक्साइड की। जैसे मान लो कि सबसे पहले मैंने ले लिया कोई अम्ल, मेरे पास है अम्ल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और कोई ले लिया मैंने क्या, धातु ऑक्साइड। धातु ऑक्साइड का मतलब क्या हुआ कि जिसमें धातु हो और ऑक्सीजन हो, उसको अपन कहते हैं धातु ऑक्साइड। ठीक है, जैसे मेरे पास क्या है, Cu धातु है और मैंने इसका ऑक्साइड यानी कि कॉपर ऑक्साइड ले लिया, इसके साथ रिएक्शन कराई तो मेरे पास यहाँ पर क्या आ गया, CuCl2, और आपके जो है जल यहाँ पर बन गया। बना नहीं बना, तो आपके जो है लवण तथा जल का निर्माण हुआ जब धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ रिएक्शन कराई। तो अब देखो ये जो आपके धातु ऑक्साइड होते हैं ना, ये कैसी प्रकृति के होंगे, तो ये होंगे आपके क्षारीय प्रकृति के। आप कहेंगे मैम क्यों, तो क्यों तो इधर सुनो। अम्ल की जब आप लवण का निर्माण कैसे होता है, जब एक अम्ल की एक क्षार के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपके लवण का निर्माण होता है, इसे ही अपन उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। पहली चीज, तो जब आपके पास यहाँ पर अम्ल है तो ये जो धातु ऑक्साइड है ये क्षार होगा, तभी तो आपके लवण और जल का निर्माण होगा, तभी तो आप उस उदासीनीकरण अभिक्रिया को जस्टिफाई कर पाओगे नहीं कर पाओगे। इसीलिए ये जो धातु ऑक्साइड होते हैं वो कैसी प्रकृति के, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। आगे बात समझ में। तो देखो अम्ल धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करके लवण तथा जल देते हैं, अतः ये कैसी प्रकृति के होते हैं, क्षारीय प्रकृति के होते हैं। तो आपके एसिड की रिएक्शन धातु ऑक्साइड के साथ कराई, आपके लवण तथा जल का निर्माण हो गया। ये हुई पहली चीज। दूसरा हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि आपके जो क्षार है उसके अधातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, किसकी, क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन। देखो जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने क्षार ले लिया यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे अपन कहते हैं भुजा हुआ चूना। ठीक है, क्या है आपका, भुजा हुआ चूना। इसकी अधातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करा दी, धातु ऑक्साइड, यानी कि आपके किसी अधातु का ऑक्साइड होना चाहिए। तो जैसे मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, ये क्या है, अधातु ऑक्साइड ही है ना, क्योंकि देखो कार्बन आपका क्या होता है, अधातु, और ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ी हुई है यानी कि अधातु ऑक्साइड है।
तो जब आपके क्षार की धातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाई जाती है तो आपके किसका निर्माण, लवण तथा जल का निर्माण। तो इससे अपना क्या बन गया, CaCO3 प्लस आपका वाटर का निर्माण हो गया। ये जो आपका CaCO3 है इसे हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, यानी कि आपका मार्बल भी कहलाता है। कौन, ये कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है उसकी अभिक्रिया किस गैस के साथ कराने पर कैल्शियम कार्बोनेट का निर्माण होता है, तो कौन सी गैस, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ। आई कि नहीं आई बात समझ में। अब देखो ये क्षार के साथ जिन अधातु ऑक्साइड की अपन ने रिएक्शन कराई है वो कैसी नेचर के होंगे, अम्लीय प्रकृति के। क्यों, क्योंकि भाई एक अम्ल एक क्षार के साथ रिएक्शन करेगा तभी तो लवण तथा जल का निर्माण होगा, उदासीनीकरण अभिक्रिया के अनुसार। तो यहाँ पर अपने पास क्षार है तो ये क्षार अम्ल के साथ रिएक्शन करेगा तभी तो आपके लवण और हाइड्रोजन बनेगा। तो इस तरीके से ये क्या हुए, आपके क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन हो गई। तो देखो क्षारों के साथ अधात्विक ऑक्साइड अभिक्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं, अतः ये अम्लीय प्रकृति के होते हैं। ठीक है, चलिए आज की अपनी क्लास यहीं पर कंप्लीट होती है। देखिए आज की क्लास में हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले बात की हमने एसिड और बेस के बारे में। तो आपके जो एसिड होते हैं वो H+ आयन देते हैं, जबकि आपके बेस जो है OH- आयन देते हैं। एसिड आपके स्वाद में खट्टे होते हैं, बेस आपके स्वाद में कड़वे होते हैं। अम्ल जो होते हैं वो आपके एग्जाम्पल क्या क्या हो गए कि आपके जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। ऐसे और भी कुछ अम्ल होते हैं जैसे आपके जो है साइट्रिक एसिड भी हो गया, मेलानोइक एसिड हो गया, जो आपके फ्रूट्स में पाया जाता है। उसके बाद जो आपके एसिड होते हैं वो नीले लिटमस को लाल में चेंज कर देते हैं। क्षार में आपके जो लाल लिटमस है वो आपके नीले लिटमस में चेंज हो जाते हैं। लिटमस क्या है, आपका सूचक है। तो इस पर अपन आते हैं, सूचक आपके क्या होते हैं, जो किसी भी विलयन के बारे में सूचना देते हैं कि आपके जो है दिया गया विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय है। सबसे पहले बात करते हैं, सूचक आपके 3 प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक सूचक, कृत्रिम सूचक और गंधीय सूचक। प्राकृतिक सूचक होते हैं जो प्रकृति से प्राप्त, जो कृत्रिम सूचक होते हैं मानव द्वारा निर्मित, और गंधीय सूचक जो कि गंध के द्वारा बताते हैं। प्राकृतिक सूचक के एग्जाम्पल है आपके लिटमस पेपर, जिसे थैलोफाइटा समूह के लाइकेन प्लांट से प्राप्त किया जाता है। दूसरा आपका प्राकृतिक सूचक है हल्दी, और तीसरा आपका जो प्राकृतिक सूचक है वो लाल पत्ता गोभी। कृत्रिम सूचक के अंदर मिथाइल ऑरेंज और आपका फिनोफ्थैलिन, और गंधीय सूचक के अंदर प्याज, वेनिला रस, लौंग रस। और आपके जो है मिथाइल ऑरेंज जो होता है वो आपके एसिड के साथ रेड कलर, एसिड में जाने पर रेड कलर देगा और बेस में जाने पर येलो कलर देगा। फिनोफ्थैलिन आपके एसिड में रंगहीन होता है, जबकि बेस के अंदर ये गुलाबी कलर में चेंज हो जाता है। इसके बाद हमने देखा नेचुरल इंडिकेटर्स। तो आपके जो हल्दी है टर्मरिक, वो अम्ल के साथ जो है कलर नहीं देती, जबकि आपके बेस के साथ जो है कैसा हो जाती है, रेड कलर की हो जाती है। ठीक है, और लिटमस का तो आपको पता ही है कि नीला लिटमस लाल में चेंज हो जाता है अम्ल के साथ, और क्षार के साथ लाल लिटमस से नीले में चेंज हो जाता है। इसके बाद जो है हमने देखा कि आपकी धातुओं की अम्ल के साथ और क्षार की अम्ल के साथ रिएक्शन। तो आपके धातु जो है अम्ल और क्षार के साथ रिएक्शन करके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनाती है। तो आपने इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट किया जिसमें आपने तनु सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर जिंक के टुकड़े डाले, जिससे आपके हाइड्रोजन गैस बनी। हाइड्रोजन गैस का पता करने के लिए हमने एक कंटेनर में साबुन का घोल लिया और वहाँ से हाइड्रोजन गैस को निकलने दिया, और उसके जो है मार्ग पे हम मोमबत्ती लेकर आए जलती हुई, तो फट फट की ध्वनि के साथ हाइड्रोजन गैस का दहन होता है। दूसरा हमने देखा क्षार की जो है धातु के साथ रिएक्शन, तो आपके लवण तथा हाइड्रोजन गैस बनती है। इसके बाद जो है हमने देखा कि आपके जो अम्ल है उसकी धातु ऑक्साइड के साथ और क्षार की अधातु ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, तो आपके लवण तथा जल का निर्माण होता है। सबसे पहले हम बात करते हैं धातु ऑक्साइड की अम्ल के साथ रिएक्शन, तो आपके लवण बन गया और जल बन गया।
जो आपके जो ये धातु ऑक्साइड होते हैं जो कि आपके अम्ल के साथ रिएक्शन करेंगे वो क्षारीय प्रकृति के होंगे। जो आपके अधातु ऑक्साइड होते हैं जो क्षार के साथ रिएक्शन करते हैं वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। इसके साथ जो है अपने इस चैप्टर का कुछ एक पोर्शन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। अगली क्लास में मिलेंगे धातु कार्बोनेट की रिएक्शंस के साथ और पीएच स्केल के साथ। चलिए तब तक इसको रिवाइज करते रहिए, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।